अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, केमिस्ट्री चैप्टर 10 हमारे पास चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर थ्री इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स के तीनों क्लासेस होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड। अब फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, जिन्होंने प्रिपेयर किया था नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 जिसको हम लिखते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसने प्रिपेयर किया था HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन 1787 लेवाइजर नेम्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसने बताया कि जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वो एक्ट करते हैं एज एसिड्स बिकॉज दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो वो क्या मतलब प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, वो क्या करते हैं हमारा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इसने बात बताई थी 1787 में। नेक्स्ट क्या हुआ, 1815 में सर हम्बरी डेवी थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि दैट सम एसिड्स डू नॉट हैव ऑक्सीजन। अब कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, और इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए एसिड, क्योंकि जब उसको सॉल्यूशन में आप डालते हो तो वाटर में वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक। ठीक है, लेकिन इसने इस बात को बताया कि नहीं, 1815 में इसने बताया कि जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उसने बोला कि दैट सम एसिडिक डेड नॉट हैव ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने बोला कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ही आल्सो प्रूव्ड दैट हाइड्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल एसिड्स। उसने बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन है बेसिकली, सॉरी नॉट हाइड्रोजन आयन, अभी हम हाइड्रोजन आयन की बात नहीं कर रहे हैं, खाली हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उस पर आएंगे आयन पे। ठीक है, तो इसने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूट है जितने भी एसिड्स हैं उनका। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इट वाज फाउंडेड दैट वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ये पेपर होता है लिटमस पेपर, ठीक है, वो उसको मतलब रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रॉपर्टी है बेसिस की। ठीक है, द वर्ड एसिडिक कम्स फ्रॉम लैटिन एसिडियस, जिसका मतलब होता है सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो एसिड हमारे पास खट्टे होते हैं। द फर्स्ट एसिड वाज नोन टू मैन वाज एसिडिक एसिड। जो पहला एसिड था वो हमारे पास था एसिडिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बाद एसिड एंड बेसिस के। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सॉर टेस्ट में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे लीमन हो गया, लीमन जूस। टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये एक पेपर होता है हमारे पास ब्लू लिटमस, जब आप इनको सोल्यूशन में किसी में डालेंगे, अगर तो वो रेड हो गया कि मतलब रेड में कन्वर्ट हो गया पेपर, वो उसने कलर अपना चेंज कर लिया, तो वो हमारे पास एसिड्स हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास करेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। अब करेसिव का मतलब क्या होता है कि जब एसिड का किसी चीज़ के साथ एक्सपोजर हो जाए तो वो मतलब डिस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसिड है, मतलब वो उनमें तेज़ाबियत बहुत है। फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, उनको आप स्किन पर गिरा दो तो आपको आपकी स्किन जला देगा। ठीक है, यानी कि वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं एसिड्स। ठीक है, तो ये बोला है कि करेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, ये करेसिव होते हैं हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। तो ये एसिड की क्या होती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बेस जो हैं
बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बिटर टेस्ट से क्या मतलब है? बिटर टेस्ट मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि एसिड्स खट्टे होते हैं ना, तो ये तीखे नहीं, इनको हम बोलेंगे कड़वे, ठीक है। कड़वे होते हैं टेस्ट में। बिटर टेस्ट स्लिपरी होते हैं, जैसे सोप होता है हमारे पास, तो सोप बेस का एग्जाम्पल है, तो ये स्लिपरी भी होते हैं, तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या करते हैं? टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब जो लिटमस पेपर होता है उसमें क्या हो रहा था, एसिड्स में क्या हो रहा था कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि वो अपना कलर जो चेंज कर लेता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। रेड को ब्लू में कर देगा, और यहाँ पर क्या था, ब्लू को रेड में कर रहा था एसिड में। तो ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसी चीज़ें जब आप उनमें लिटमस पेपर डालें तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद नॉट करेसिव। अब करेसिव का मैंने आपको बताया कि एसिड में तेज़ाबियत बहुत होती है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये नहीं होते, लेकिन कुछ इनमें होते हैं जो कंसनट्रेटेड होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बेसिस हैं वो सारे ही मतलब कि करेसिव नहीं है, ठीक है। कंसनट्रेटेड हैं कुछ, जिनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, करेसिव हैं, ठीक है। मतलब कि वो एसिड्स की तरह डिस्ट्रक्शन, या जब उनका एक्सपोजर होगा स्किन के साथ या किसी सरफेस के साथ, तो वो डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, दे कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। उसके बाद है हमारे पास जो टॉपिक है 10.1.1 अरहेनियस कॉन्सेप्ट। क्या है ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट? अब अरहेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज्ड हुआ था 1787 में, ठीक है। अब इसने क्या बताया? इसने बताया कि जो भी हमारे पास एसिड हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन। अभी हमने पढ़ा ना इंट्रोडक्शन में कि जो एसिड थे बताया गया था 1815 में कि उनका मेन कंस्टिट्यूट है वो हाइड्रोजन, ठीक है। तो आगे ये बातें आई। अरेनियस ने बताया कि जो भी एसिड होते हैं जब उनको आप वाटर में डालोगे तो वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब देखें ये रिएक्शन है हमारे पास HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें क्या दे रहा है? अच्छा, ये इनमें आयोनाइजेशन होगी, ये आयोनाइज होंगे, तो ये जब आयोनाइज होंगे तो ये देंगे हमें हाइड्रोजन आयंस, और ये क्लोरीन पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस क्या होगा? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूट, ओके। उसके बाद ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में ये देखें, ये एक रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड में, ये भी जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है, और प्लस में NO3 नेगेटिव। उसके बाद CH3COOH, ठीक है। ये भी हमें क्या दे रहा है? ये दे रहा है हाइड्रोजन आयंस, और प्लस में ये हमारे पास CH3COOH, यहाँ पर देखें ये नेगेटिव है, तो ये भी हमें हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, ठीक है। तो ये जो इसने बातें बताई थी 1787 में, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आए, वो भी हम पढ़ेंगे। अब बेस के बारे में इन्होंने बताया कि बेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं OH आयंस, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयंस, आयोनाइजेशन जब उनमें होती है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन? बेस। एसिड का प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जब बेस को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयंस, आयोनाइज होकर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में डाला तो ये तो एक तो सोडियम आयंस है, Na आयंस हैं, और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ठीक है। अब एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 है हमारे पास फास्फोरिक एसिड।
और कुछ बेसिस के एग्जाम्पल हैं, जैसे अब देखें इन सबके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। उसके बाद बेसिस है, बेसिस जो हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारे पास एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सिंपली जब आप इनको वाटर में डालेंगे तो ये हमें देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस, और ये हमें देते हैं हाइड्रोजन आयंस एसिड्स, ठीक है। अब ये इसकी जो बात थी, जो इसने बताया, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने बताया कि भाई जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं वो देते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और बेस जो होते हैं वो देते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी आगे चलकर, वर्क्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में आप जब डालो तो बस सिर्फ वही उससे पता चले कि ये एसिड्स हैं और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ठीक है। ओनली एक्सप्लेन्स एसिड्स हाइड्रोजन आयंस एंड बेस विथ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अब ये सिर्फ ये बता रहा था कि एसिड को सिर्फ हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन आयंस दे, और बेस को हम एक्सप्लेन करते हैं, बेस को हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब वो हमें क्या दे, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन दे। लेकिन इसने हमें नहीं बताया कि नॉट एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब अमोनिया है वो एक्ट करती है एज अ बेस, ठीक है। जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो वो तो हमें OH नेगेटिव आयन नहीं देता, तो वो कैसे मतलब जो है वो हम उसको समझे कि भाई ये एसिड है या बेस है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, वो भी नहीं देता, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो आगे चलकर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि कुछ एसिड और बेस हैं, जैसे कि एसिड है वो जो प्रोटॉन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। इन लिमिटेशंस में ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लें।